नवरात्रि की इस पवित्र अवसर के मध्य भगवान देवादिदेव महादेव की यह पवित्र कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बड़े भाग्यशाली हैं सभी श्रोता भाई बहन जो इस पवित्र पावन कथा का लाभ ले रहे हैं। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते श्वास तेरी कृपा से तनु, बखान क्या करूं राहों के ढेर का, चपटी खजाना हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार भोले ओंकार आयुष शंभु। मेरे देवादिदेव महादेव भगवान शिव जो नित्य स्मरण करने वाले का, भजन करने वाले का, कीर्तन करने वाले का, मंत्र जाप करने वाले का कल्याण निश्चित ही करते हैं। आप जिस भाव से, जिस हृदय से, जिस भाव से, जिस चित्त से, जिस निर्मल मन से आप भगवान शिव को रिझाते हो, मेरा देवादिदेव महादेव, मेरा शंकर, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा शिव उसको स्वीकार जरूर करता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर की कथा कहती है, किसी भी बहाने आप किसी भी तरह से, किसी भी बहाने भूलवश भी अगर भगवान शंकर के मंदिर के सामने से निकल गए, भूलवश भी अगर भगवान शिव की चौखट के सामने से निकल गए, भूलवश भी अगर भगवान शंकर का नाम मुख से निकल गया, तो ये मानकर चले कि मेरा शिव, मेरा ओंकानी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा शंकर करुणा करता जाए, दया करता जाए। बस एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता, एक भरोसे के साथ, एक विश्वास के साथ, एक दृढ़ता के साथ आप भगवान देवादिदेव महादेव को भजो। कल अपन ने कथा में श्रवण करा था कि पुरुष मृगा भगवान शंकर के वो भक्त हैं, भगवान शिव की वो भक्ति करते हैं, एक भी शिवलिंग उनके नेत्रों से, उनकी पूजन से छूटता नहीं।
उनके नेत्रों से, उनकी पूजन से एक शिवलिंग छूटता है। वो भगवान शंकर की पूजन में इतने लीन रहते हैं, भगवान शंकर की पूजन में इतने तल्लीन रहते हैं। बस हम आपसे ये नहीं कहते कि आप प्रत्येक मंदिर जाओ या प्रत्येक देवालय शिवालय की ओर जाओ, इसका प्रेशर बढ़ेगा। हम आपसे ये नहीं कहते कि आप प्रत्येक देवालय शिवालय जाइए, प्रत्येक शिव मंदिर में जाते रहिए, पर इतना सा निवेदन जरूर करेंगे, आपके नजदीक में जो शिवलिंग है, आपके नजदीक में जो शिवालय है, आपके नजदीक में जो शंकर भगवान का मंदिर है, आपके नजदीक में जो शंकर की चौखट है, उसके सामने से भी हृदय से, भाव से, उसके सम्मुख से भी अगर निकल कर चले गए, उसके सम्मुख से भी अगर निकल कर चले गए, तो मेरा ओगढ़दानी आपकी झोली खुशियों से भर जरूर देता है। शिव क्या देते हैं? जहां कल हम जिस जगह पर जैन साहब के यहाँ पर सराफे वाले जैन साहब के यहाँ हम रुके हुए हैं, तो वहां कल एक बेटे ने प्रश्न किया कि गुरुजी, कथा में जाना क्या बहुत जरूरी होता है? जिन सराफे वाले जैन साहब के हम रुके हैं, वहां पर एक बेटे ने प्रश्न किया, क्या कथा में जाना जरूरी होता है? हम शिव महापुराण की इस कथा के माध्यम से आपसे कहेंगे कि आप अपने घर में रहो, परिवार में रहो, कुटुंब में रहो, रिश्तेदारों में रहो, चाहे आप कथा के किसी क्षेत्र में रहो, जहां बैठकर भी अगर आप शंकर की भक्ति कर रहे हैं, जहां बैठकर भी आप भगवान शंकर को अगर भज रहे हैं, जहां बैठकर भी आप शिव को याद कर रहे हैं, तो शिव महापुराण की कथा कहती है मेरा शंकर आपकी मनोकामना वहां बैठकर भी पूर्ण कर सकता है, पूर्ण कर सकता है। बस उसको दिल से याद किया, उसको दिल से स्मरण किया। शिव महापुराण की कथा में हम क्यों जाकर बैठते? मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने के लिए हम क्यों जाते? भगवान देवादिदेव महादेव का भजन हम क्यों करते? शिव की चौखट तक हम क्यों जाते? आप इतने सारी मात्रा में बैठे हुए, आप में से किस किस के यहाँ पर गौ माता है? जिनके घर में, खेत पर, खले में, किस किस के यहाँ पर गौ माता है? जरा हाथ उठाओ, जरा है सबके यहाँ? रख। और मैं पूरे उत्तर प्रदेश के हापुड़ क्षेत्र के सभी श्रोता भाई बहनों को धन्यवाद देता हूं कि आपके घर में गौ माता है, उसके लिए धन्यवाद। मैं संपूर्ण उत्तर प्रदेश वासियों को धन्यवाद देता हूं कि आप अपने घर में कम से कम गौ माता की सेवा तो कर रहे हैं, गौ सेवा में तल्लीन तो।
गौमाता के प्रति आपकी तत्परता तो है और होना चाहिए। अब जिनके यहाँ पर गौ माता है वो जानते होंगे कि गाय का यदि दूध निकालना है तो उसको खूंटे से बांधना पड़ता है। गौ माता का अगर दूध निकालना है तो उसको खूंटे से बांधना पड़ेगा। बोलो सही है कि गलत? जम के बोलो जरा, जम जम। सही है। अगर खूंटे से नहीं बांधेंगे तो गाय का दूध निकाल सकते हो क्या? नहीं। वो चलेगी, फिरेगी, जाएगी, आएगी, इधर उधर भ्रमण करेगी तो हम उसका दूध निकालना ही पाएंगे। हम उसका दूध नहीं निकालते। हमने गौमाता को खूंटे से बांध दिया, खूंटे से बांधा, फिर हमने उसका दूध निकाला। अब आपने देखा होगा कभी कभी खूंटा जो होता है ना वो ढीला हो जाता है, तो आप एक हथौड़ा लेकर, पत्थर लेकर उस खूंटे को ठोको। क्यों ठोकते हो? कि वो ढीला हो गया, वो ढीलापन आ गया उसमें, तो वो खूंटा उतार जाएगा, वो खूंटा निकल जाएगा, इसलिए उसको अपने पत्थर से आपने उसको हथौड़े से ठोका। आपने पत्थर से, हथौड़े से उसको ठोका। हर 2 दिन में, हर हफ्ते में, 15 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में आपको खूंटा पत्थर से ठोकना पड़ता ही है। क्योंकि गाय, बछड़ा ये खूंटे को हिला देते हैं और खूंटा हिलता है और खूंटा निकल जाता है। उसको ठोकना पड़ता है। खूंटे से गाय को बांधना पड़ता है, तब दूध निकलता है। शिव महापुराण की कथा कहती है जैसे खूंटे को पत्थर से ठोकना पड़ता है जिससे ये खूंटा निकले ना, उसी तरह इस मन को शिव महापुराण में ले जाकर थोड़ा रोकना पड़ता है जिससे ये मन विचलित। अब होगा क्या? मन रूपी गाय को शिव महापुराण रूपी खूंटे से बांध। जब मन रूपी गाय शिव महापुराण रूपी खूंटे से बंधी रहेगी, मन रूपी गाय जब शिव महापुराण रूपी खूंटे से बंधे तो जैसे खूंटे से बंधने के बाद गाय का दूध निकाल सकते हो, उसी तरह शिव महापुराण से जब ये मन बंध जाएगा तब मेरा ओघड़ दानी आपकी झोली भी भरकर चलेगी। निश्चित। भक्ति कैसे करना है? भक्ति का क्रम क्या है? भक्ति करना कैसे है? भक्ति के बल पर हम क्या प्राप्त कर सकते हैं? भक्ति के बल पर हम कैसे, क्यों? अभी 2025 में कुंभ का मेला आ जाएगा प्रयागराज का। त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शिव हनुमान जी को रोता हुआ मेरे राम जी ने देखा, आंखों में जल था मेरे हनुमान जी, नेत्रों से जल बह रहा था। पूछा, हनुमान तुम्हारे नयन में तो कभी जल नहीं आया, तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं आए, आज तुम्हारी आंखों में आंसू, आज तुम्हारे नयनों में जल, क्यों? हनुमान जी महाराज ने कहा, प्रभु मुझे शिवलिंग लाने में देरी हो गई,
और आपने बालू का शिवलिंग की स्थापना कर दी। बालू के शिवलिंग की क्यों? किस लिए? भगवान राम जी ने कहा, हनुमान मुहूर्त निकल रहा था, अगर यह मुहूर्त चले जाता तो हम शिवलिंग की स्थापना नहीं कर पाते। ये मुहूर्त निकल रहा था, इसलिए सीता जी ने इस शिवलिंग को बनाया, बालू का शिवलिंग तैयार करा, बालू के शिवलिंग की स्थापना करी। और हनुमान, अगर तुमको लगता है कि ये शिवलिंग रखना जरूरी है तो तुम एक काम करो, ये बालू के शिवलिंग को हटा दो और तुम जो शिवलिंग लेकर आए हो वो यहां पर रख देते। इस शिवलिंग को हटा दो, बालू का शिवलिंग हटाओ, पाषाण का शिवलिंग रख देंगे। ये बालू का शिवलिंग हटा और पाषाण का शिवलिंग रख दो। हनुमान जी ने बड़ी सुंदर बात, बहुत सुंदर बात राम जी से पूछी। हनुमान, शिव महापुराण की कथा सुनने वाले सभी श्रोता भाई बहन जो आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं और जिस हापुड़ की पवित्र भूमि पर सुन रहे हैं, ध्यान लगाकर सुनिए। राम जी से श्री हनुमान जी महाराज ने पूछा, प्रभु मुझे एक बात बताओ कि आपने मुझे शिवलिंग लेने भेज दिया और बालू के शिवलिंग की प्रतिष्ठा कर दी, प्राण प्रतिष्ठा कर दी, मुझे भेजा और आपने शिवलिंग रख दिया, ऐसा क्यों? किस लिए? भगवान राम जी ने हनुमान जी को बुलाकर कहा, हनुमान, जिस समय पर प्रतिष्ठा हो रही थी शिवलिंग की, मैं ये जानता हूं हनुमान कि तू भी शंकर का एक रूप है। मैं ये जानता हूं कि तू शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा के समय पर तू शंकर का एक रूप है। हनुमान, प्रतिष्ठा करते समय ब्राह्मण मंत्र बोलते और शंकर का आवाहन करते, तो शिव के आवाहन की जगह तू आ जाता और इस शंकर के शिवलिंग में तू समा जाता। शंकर के शिवलिंग में अगर तू समा जाता तो मेरा एक भक्त मुझसे दूर हो जाता। और मैं चाहता हूं हनुमान कि जब तक संसार सागर में, पृथ्वी पर जब तक मनुष्य हैं, तब तक हनुमान भी इस पृथ्वी पर रहकर भगवान की भक्ति करता है। हनुमान भी इस पृथ्वी पर भगवान की भक्ति करता रहे, इसलिए मैं तुझे इस शिवलिंग के अंदर प्रतिष्ठित नहीं करना चाहता। इस शिवलिंग के अंदर मैं तेरी प्रतिष्ठा नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने तुझे शिवलिंग लेने भेज दिया था। हनुमान, अगर तुझे लगता है कि ये बालू का शिवलिंग हटाकर मेरा शिवलिंग रखा जाए तो तू रख सकता है। हनुमान जी के मन में अहंकार आ गया, थोड़ी सी अभिमतता हनुमान जी के मन में आई। हनुमान जी ने मन में सोचा, मेरे गदा के बल पर तो पूरी दुनिया कांपती है, इस शिवलिंग को मैं अभी हटा देता हूँ। बालू रेत का तो है। बालू रेत के शिवलिंग को हनुमान जी ने अपने एक हाथ से हटाना चाहा, शिवलिंग नहीं हिला। दूसरे हाथ से हटाना चाहा, शिवलिंग नहीं हिला। तब हनुमान जी ने दोनों हाथों से शिवलिंग को पकड़कर खींचा, शिवलिंग नहीं हिला। थोड़ी देर हनुमान जी उस बालू रेत के शिवलिंग को उठाने में अपना पूरा बल लगाने लगे। आखिरी में गंधमादन पर्वत पर हनुमान जी पीछे गिर गए। तब राम जी ने हनुमान जी को उठाया, कहा, हनुमान क्या चाहते हो? हनुमान जी कहते हैं, ये शिवलिंग हिल नहीं सकता, मुझे अपनी वीरता का अहंकार था। मैं समझ नहीं पाया कि शंकर का अगर मिट्टी का शिवलिंग है, शंकर का पारद का शिवलिंग है, शंकर का लकड़ी का शिवलिंग है, शंकर का स्फटिक का शिवलिंग है, शंकर का पाषाण का शिवलिंग है, चाहे शंकर भगवान का चांदी, सोना, तांबा, पीतल जिसका भी शिवलिंग है, शंकर भगवान का चाहे बालू रेत का शिवलिंग है, अगर उसकी पूजन हो रही है तो उसमें शिव विराजमान हो जाता है, उसे कोई हिला नहीं पाता।
उसमें शिव है, उसमें शंकर, उसमें शिव समाया है, उसमें शंकर समाया। कितने लोग हैं जो शंकर जी के मंदिर में रोज जाते हैं जल चढ़ाने? हाथ उठाओ जरा जल्दी से। बहुत बढ़िया, रखो वापिस, रखो वापिस, रखो। जाना चाहिए। कोई तुमसे कहे कि हमारे घर के पास में तो शंकर जी का मंदिर नया बना है, हमारे घर के पास में तो घर का मंदिर ये नया है। कोई कहता है कि गुरुजी हमारे घर में जो शंकर का शिवलिंग है पत्थर का है, कोई कहता है नर्मदेश्वर है, कोई कहता है तांबे का है, कोई कहता है पीतल का है, कोई कहता है चांदी का है, कोई कहता है स्फटिक का है, कोई कहता है इसका है, कोई कहता है उसका है। हमारे घर में तो शंकर का शिवलिंग है, वो पीतल तांबा स्टील जिसका भी, शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद करता है। आपके घर में शंकर का शिवलिंग होना जरूरी है, भले वो पाषाण का हो, पत्थर, चाहे लकड़ी, चाहे तांबा, चाहे पीतल, चाहे स्फटिक, चाहे पुखराज, चाहे सोना, चाहे चांदी, जिसका भी। किस किस के घर में शिवलिंग है? सबके घर। साधुवाद, आपको प्रणाम, बहुत बहुत होना चाहिए शिवलिंग हो घर जरूर। और महाराज खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता तुम्हारे, अपने उठा लो उठा भोले अपने दर से, अब तो नाटा गिरी जा रही उठा। शंकर का शिवलिंग जब हमारे घर में है, शंकर का शिवलिंग जब हमारे घर में विराजमान है, हमारे बीच में स्वामी श्री नवीन जी महाराज अखिल भारतीय संत समिति दतिया पीठाधीश्वर पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली। शिव तत्व की प्राप्ति हमारे घर में अगर शंकर का शिवलिंग है और हम रोज जल चढ़ा रहे हैं प्रतिदिन, अब कई लोग कहते हैं गुरुजी हमारे घर में एक शिवलिंग होना चाहिए कि दो शिवलिंग होना चाहिए, हमारे घर में 3 शिवलिंग होना चाहिए। हम सीहोर गए, गुरुजी हम सीहोर गए और सीहोर से हम कंकर शंकर भी लेकर आ गए। हम सीहोर गए, वहां से कंकर शंकर ले आए। हम नर्मदा नहाने गए, स्नान करने के लिए नर्मदा माई के तट पर गए, वहां से नर्मदेश्वर शिवलिंग ले आए। गुरुजी हमारे पहचान वाले ने भी हमको एक शिवलिंग दे दिया। मान लो हमारे घर में अगर 2-3 शिवलिंग है, एक शिवलिंग है, 2 शिवलिंग है, 3 शिवलिंग है, तो कोई दोष तो नहीं। हमारे घर में चांदी का भी शिवलिंग है, पीतल का भी है, तांबे का भी है, पाषाण का भी है, कोई दोष तो नहीं। शिव महापुराण की कथा हनुमत शिव महापुराण की कथा कहती है
तुम्हारे घर के अंदर एक शिवलिंग है, 2 शिवलिंग है, 3 शिवलिंग है, 4 शिवलिंग है, कभी भी तुम्हारे घर में दूसरी मूर्ति 2 या 3 भले ना रहे, पर शंकर का शिवलिंग अगर हजारों की संख्या में भी है तो शंकर का शिवलिंग कभी दोष नहीं देगा। शंकर का शिवलिंग कभी दोष नहीं देता। दूसरी मूर्ति खंडित हो जाए तो उसको बदलना पड़ता है, पर अपने घर में अगर शंकर का शिवलिंग है, खंडित हो गया, अपने घर में शंकर का शिवलिंग है, उसके टुकड़े भी हो गए, अपने घर में अगर शंकर का शिवलिंग है वो थोड़ा बहुत खंडित भी हो गया, मंदिर में अगर शिवलिंग है, मान लो अपने घर के अंदर शिवलिंग है, अगर वो खंडित भी हो गया तो शंकर के शिवलिंग को बाहर भेजा नहीं जाता, ठंडा करने की जरूरत नहीं होती। घर के अंदर जो शिवलिंग है वो खंडित शिवलिंग नहीं कहलाता। दूसरी मूर्ति खंडित हो गई तो खंडित कहलाएगी, देवी देवता खंडित हो गए तो खंडित कहलाएंगे, पर शंकर भगवान का अगर शिवलिंग खंडित हो गया, खंडित नहीं कहलाता। शंकर भगवान का शिवलिंग अखंडेश्वर महादेव कहलाता है। शंकर का शिवलिंग सहस्त्रेश्वर महादेव कहलाता है। शिव का शिवलिंग खंडित भी हो गया तो भी स्वीकृत। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। शंकर का शिवलिंग कभी खंडित नहीं किया। इसलिए जिस भाव से, जिस हृदय से, जिस चित्त से हम शंकर को, भगवान राम जी करें हनुमान जी से, तुम चाहो तो इसको उठाओ, तुम्हारा वाला शिवलिंग रख दो। हनुमान जी ने कहा उठाने का प्रयास करा, नहीं उठा। कैसा भी शिवलिंग, बालू का है, मिट्टी का है, पाषाण का है, लकड़ी का है, शिवलिंग शिवलिंग होता है। पूजन आखिरी में भगवान राम जी ने हनुमान जी के हाथ से लाए हुए शिवलिंग को भी स्थापित कर दिया और कह दिया, हनुमान जो रामेश्वर धाम का दर्शन करेगा वह हनुमतेश्वर महादेव का भी दर्शन करेगा, तब जाकर उसकी रामेश्वर की यात्रा पूर्ण हो जाएगी। दिल से भाव, घर के शिवलिंग के सामने हो, चाहे अपनी कॉलोनी, अपनी सोसाइटी, अपने नगर, अपने गांव के शिवलिंग के सामने हो, दिल से झोली पसार कर जब मांगा जाता है तो शिव देता है। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे, जिसको सहारा है वही बोले, मुझे तेरा ही मेरे कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुने तू मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही। सब बोलिए, कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली, नमस्ते श्री शिवा, नमस्ते श्री शिवा, नमस्ते श्री शिवा,
नमस्तु भोला सब दुख काटो। ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो। ओ भोला सब दुख काटो। वेश मंगल वेश मंगल शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो। ओ भोला सब दुख काटो। भगवान देवाधिदेव महादेव का चरित्र घर में कितने भी शिवलिंग है सब स्वीकृत। अनगिनत भी शिवलिंग अगर घर के अंदर हैं तो वो पूजनीय। हनुमान जी के हाथ से लिए हुए शिवलिंग की स्थापना कर दी, हनुमतेश्वर महादेव हो गए। आगे चरित्र आता है माता पार्वती जी और माता सती। जब माता सती ने अपने पिताजी के घर जाने की जिद करी और यज्ञ की अग्नि में अपने प्राणों को त्यागा। ये दुनिया जानती है कि माता सती ने यज्ञ की अग्नि में प्राण त्यागा, पर शिव महापुराण की कथा कहती है यज्ञ की अग्नि नहीं, माता सती ने जो प्राण त्यागे थे वो अपने क्रोध की अग्नि में त्यागे। क्रोध। शिव महापुराण की कथा कहती है ये जो क्रोध की अग्नि होती है, ये जो क्रोध होता है, गुस्सा जो होता है, ये व्यक्ति को भी बर्बाद कर देता है और दूसरे को भी बर्बाद कर देता है। गुस्सा जो होता है ये व्यक्ति को भी बर्बाद कर देता है और दूसरे को भी बर्बाद कर देता है। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि प्रयास करा जाए कि क्रोध पर थोड़ा सा क्रोध पर सती माता जलकर भस्म हुई। सती मैया हिमालय राज की बेटी माता पार्वती जी के नाम से विख्यात है और भगवान देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर का विवाह माता पार्वती जी के साथ में हो रहा है। भगवान शिव पार्वती जी को लेकर पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें भगवान शंकर पार्वती। पार्वती जी भगवान शंकर जी के गले में जयमाला पिला रही हैं। जोरदार ताली बजाइए। अब भगवान शंकर माता पार्वती जी के गले में जयमाला पिला रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर दोनों का स्वागत वंदन। बड़े भाव से हापुड़ नगर के इस पवित्र प्रांगण में शिव महापुराण की कथा